पाक फौज ने भारतीय फौजी क़यादत के बयानात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। मुआरके हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी। पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर इजहार तशवीश, मन घड़त और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR के मुताबिक बिहार और मगरबी बंगाल इलेक्शन के मौके पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जौहरी मुल्क की अस्करी क़यादत के सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। ऐसे बयानात जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। मुसलसल झूठ ने भारतीय फौजी क़यादत को अंदरून और बैरून मुल्क रुसवाई का सामान बना दिया। भारत मुआरके हक में शिकस्त तस्लीम नहीं कर पा रहा, झूठे बयानिए से तारीख बदलने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भारत को खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मंबा समझती है। पाक फौज और अवाम हर जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हर हमले का जवाब फैसला कुन, फौरी और शदीद अंदाज में दिया जाएगा। कुर्रम में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 6 टैंक पोजीशन जमले समेत तबाह कर दिए गए। शमशाद पोस्ट, नारकसर, तरकमनजई पोस्ट शामिल। पोलसन पोस्ट के मद्दे मुकाबल खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप भी तबाह। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से अफगान तालिबान पोस्टें और लाशें छोड़कर फरार होने वाला टैंक भी तबाह। चलते टैंक को बड़ी महारत से तबाह किया, फुटेज जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की भी इत्तला। पाक फौज की कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान ने बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमले नाकाम, 15 से 20 अफगान तालिबान की हलाकत की इत्तला। दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। पाकिस्तान की गैर मुल्की सिफारती नुमाइंदों को पाक अफगान सरहद की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, मगर कौमी सलामती और सरहदी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी को मुस्तरद किया। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी का नोटिस लेना चाहिए। चीन का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश, फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और मुकालमे की अपील। पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर रूस का भी इजहार तशवीश। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा मारिया ज़खरोवा ने कहा कि फरीकैन इख्तिलाफात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। $1 अरब EFF के तहत और $20 करोड़ RSF के तहत मिलेंगे। IMF का एलामिया जारी। आलमी मालियाती फ़ंड का कहना है कि EFF प्रोग्राम की मदद से पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम बेहतर और मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा। मालियाती खसारा कम हुआ, बैरूनी ज़खायर बेहतर हुए, महंगाई में बतदरीज कमी आई। IMF ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट समेत पाकिस्तान की मालियाती इस्लाहात को सराहा। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल में पहली बार सरप्लस रहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हुकाम, आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे और पायदार मुआशी तरक्की पर एतमाद का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी सदर के खुसूसी मुआविन से मुलाकात। तवानाई, मादनियात, ज़राअत, IT और डिजिटल असासों में सरमायाकारी पर बातचीत। तिजारत को जामे मुआशी शराकतदारी में बदलने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान अब्दुल रहमान अल मुर्शिद से मुलाकात। हैदराबाद सखर मोटरवे, ML1 स्किल्स डेवलपमेंट और IT मनसूबों पर तावन पर इत्तेफाक। सऊदी फ़ंड ने पाकिस्तान के डिजिटल एजेंडे की हिमायत की यकीन दहानी कराई। डिप्टी MD IMF से भी मिले। वज़ीर ख़ज़ाना का इस्तेहकाम और इस्लाहात के तसलसल के अज़्म का इआदा। G24 वज़ीर ख़ज़ाना इजलास में मोहम्मद औरंगज़ेब की शिरकत। खित्ते में तिजारती राहदारियों और मौसमियाती तावन पर जोर। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज हलफ उठाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी नए वज़ीर आला से ओहदे का हलफ लेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में वज़ीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर KP को आज शाम 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं तो सूबाई असम्बली के स्पीकर हलफ लें। अदालती फैसले के बाद स्पीकर बाबर सलीम सवाती का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मरासला। कहा, आइन के मुताबिक वज़ीर आला से बिला ताख़ीर
मज़दूर हलफ लेने के पाबंद हैं। आज शाम 4 बजे तक हलफ ना लिया गया तो अदालती हुक्म के मुताबिक उनको हलफ लेने का इख्तियार होगा। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कल चीफ जस्टिस ने हलफ उठाने के अहकाम जारी किए। ये दरख्वास्त कल के हुक्म से गैर मुअस्सर हो गई। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो दरख्वास्त वापस ले लें या हम फैसला करते हैं। जस्टिस अरशद अली का वकील से मुकालमा, आप मेरिट पर फैसला करें। दरख्वास्त गुजार का जवाब, आज नई हुकूमत होगी, वज़ीर आला हलफ उठाएंगे, हम अवाम और कानून की पासदारी के लिए लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा जुनेद अकबर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का साथ दिया, जिस पर शुक्रगुजार हैं। गवर्नर से राब्ता हुआ, उन्होंने हलफ से इनकार नहीं किया था। बिलावल भुट्टो का शुक्रिया, उन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। तमाम सियासी पार्टीज को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने NA1 चतराल में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद ने मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चतराली की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा सराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सराज दुरानी कुछ दिनों से अलील थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आगा सराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। अहले खाना से इजहार तासियत, सियासी और अवामी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आगा सराज दुरानी ने जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आगा सराज दुरानी ने बतौर स्पीकर सिंध असम्बली अहम खिदमात सर अंजाम दी। उनकी सियासी और अवामी फलाह व बहबूद के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इंसानी हुकूक के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को कौंसिल के लिए भारी अक्सरियत से वोट मिले। ये इंतखाब इंसानी हुकूक के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के लिए काम जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी UN इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन में पाकिस्तान की शमूलियत पर इज़हार मुसरत कहा। पाकिस्तान का मुंतखब होना अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुअस्सर और भरपूर किरदार का आकाश है। हमास ने मज़ीद 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इससे कबल भी हमास ने 4 लाशें रेड क्रॉस के सपुर्द की थी। इसराइली हुकूमत की हमास को तमाम लाशें वापस करने के लिए आज तक की डेडलाइन। इसराइल इमदादी काफिलों के लिए रफा क्रॉसिंग बॉर्डर आज खोलेगा। रोज़ाना सिर्फ 300 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने की इजाज़त देगा। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को मुतला कर दिया। गजा जंग बंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइल की जारहियत जारी। सेहोनी फ़ौज ने मज़ीद 10 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में अमन मुआहिदे के बाद अगले मरहले की तैयारियां। मिस्र ने 15 टेक्नोक्रेट्स का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की मंजूरी इजराइल, हमास और दीगर फ़लस्तीनी धड़ों ने की। अबूरी मुद्दत में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। ट्रंप की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस गजा का इंतजामी कंट्रोल संभालेगा। अरब ममालिक, यूरोप और अमरीका गजा की तामीर नौ के लिए $70 अरब देंगे। 2 साला जंग में कम अज़ कम 5 करोड़ 50 लाख टन मलबा पैदा हुआ। गजा शहर में 83% इमारतें तबाह हुईं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। हमास को हथियार डालना होंगे वरना हम गैर मुसल्लह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए पुरतशद्दुद तरीका इस्तेमाल करने का भी इंतबा। कहा अमरीका हमास को गैर मुसल्लह करने में देर नहीं लगाएगा। उधर तुर्क सदर का कहना है कि गजा जंग बंदी मुआहिदा मसला फ़लस्तीन का हतमी हल नहीं, असल हल 1967 की सरहदों पर मबनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू। कहा इसराइल जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर सकता है, मुहतात रहना होगा।
अमरीकी मीडिया समेत 30 बैनुल-अक़वामी न्यूज़ इदारों ने पेंटागन के नए ज़वाबित को मुस्तरद कर दिया। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ इदारों का अमरीकी महकमा जंग की नई मीडिया पॉलिसी पर दस्तखत से इनकार। रॉयटर्स, AP, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC, फॉक्स, ब्लूमबर्ग समेत दीगर बड़े मीडिया हाउसेस शामिल अमरीकी फ़ौज की कवरेज जारी रखेंगे। आज़ाद और खुद मुख्तार सहाफ़त पर समझौता नहीं किया जाएगा। नई पॉलिसी सहाफ़ियों को कौमी सलामती के मसाइल से बाखबर रखने की सलाहियत को महदूद कर देंगे। अमरीकी फ़ौज का एक बार फिर वेनेज़ुएला के साहिल के करीब कश्ती पर हमला, 6 अफराद हलाक। कश्ती में मनशियात स्मगलिंग की कोशिश की जा रही थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट में दावा, कहा कश्ती पर हमला बैनुल-अक़वामी पानियों में किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने 5वीं बार वेनेज़ुएला के साहिल के करीब कश्ती को निशाना बनाया। और इसराइल फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर। इटली ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में इसराइल को 3-0 गोल से हरा दिया। मैच के दौरान हज़ारों अफराद का इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, स्टेडियम के बाहर एहतजाजी मार्च, पुलिस के साथ झड़पें भी हुई।